Test yourself 10.3. Question number 1. Why pure water is not a strong electrolyte? Answer: pure water is not a strong electrolyte because it ionizes very slightly into ions in a process called autoionization. Second question. HCl and H2SO4 are strong acids. Why? देयर सॉल्यूशंस आर इक्वेमोलर, यानी दोनों की मोलैरिटी इक्वल है, उसे क्या कहते हैं? इक्वेमोलर। जैसे 0.1 मोलर HCl है तो 0.1 मोलर H2SO4 है। दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज़, तो उनकी pH वैल्यू क्यों मुख्तलिफ है? वाई दे हैव डिफरेंट pH वैल्यू, कि क्या वजह है कि इक्वेमोलर हैं लेकिन उनकी pH वैल्यूज़ क्या हैं? दे आर डिफरेंट वन। आंसर है equimolar HCl and H2SO4 have different pH values because when HCl ionized it produces 1H positive ions, कि जब HCl को आप पानी में डालते हैं, यानी HCl है, इसे आपने वाटर में डाला तो ये आपको एक प्रोटॉन और एक क्लोराइड देगा। कहाँ पर? एक्वस मीडियम में। इट इज़ मोनोबेसिक एसिड। ये एक प्रोटॉन क्यों देता है? बिकॉज इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन आयोनाइजेबल प्रोटॉन। तो ऐसे एसिड जिनके पास एक आयोनाइजेबल प्रोटॉन हो, दे आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। The acids which consist of only one ionizable protons, they are called monobasic acid, while H2SO4 is dibasic acid. Why it is dibasic acid? Because it consists of two ionizable protons. When we put H2SO4 in water, it gives two ions which we can watch. ये है हमारे पास वाटर। जब हमने वाटर में डाला H2SO4 को तो ये क्या देगा? दो प्रोटॉन देगा और एक सल्फेट देगा जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो अगर हम इसे जो है वो कैलकुलेट करके देखना चाहें, ये पीछे हमने इक्वेशन में किया था। अगर आपके पास 0.1 मोलर HCl है तो ये कितने आयंस देगा? पॉजिटिव 0.1 मोलर। अगर ये मोलैरिटी थी तो इतने ही मोल्स जो है वो प्रोड्यूस कर देगा H पॉजिटिव के। अब H2SO4 को देखते हैं, ये भी 0.1 मोलर है। जब ये आयोनाइज होगा तो कितने प्रोटॉन देगा? 2 × 0.1। क्वांटिटी हो गई दुगनी, बिकॉज इट इज़ डायबेसिक एसिड। तो जब हम pH वैल्यू कैलकुलेट करेंगे HCl की, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द pH वैल्यू ऑफ H2SO4। बच्चों, ये दोनों जो कैलकुलेशंस हैं, अगर हम इन्हें रख दें यहाँ पर तो हम इनसे आंसर निकाल सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हमने इससे पहले किया है हमने ये न्यूमेरिकल एज अ एग्ज़ाम्पल इससे पहले किया है। तो अब अगर आप इसे देखें तो ये हमारी कैलकुलेशन जो है वो वाज़े तौर पे बताएंगी कि pH जो है वो 0.1 मोलर का वो कितना है और pH जो है वो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का जो है वो कितना होगा। तो अगर हम 0.1 मोलर HCl को लें तो इट बिकम्स इक्वल टू 10⁻⁻⁻1। इसकी वैल्यू हम हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन में रख दें तो हमारे पास pH कैलकुलेट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं H2SO4 का कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास वैल्यू क्या होगी? -log 2 -log 10⁻⁻1। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 -0.3। द pH बिकम्स इक्वल टू 0.7, जिससे हमें पता चला H2SO4 स्ट्रोंगर एसिड है क्योंकि इसकी pH वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोलर से कम है। जितनी pH की वैल्यू कम होती है उतना ही एसिड स्ट्रोंगर होता है। सो 0.1 मोलर H2SO4 इज़ स्ट्रोंगर देन 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब समझ आई इस पूरी कैलकुलेशन की? है इक्वेमोलर और किस तरीके से प्रोटॉन जो है उसकी आयोनाइजेशन हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ की डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होती है। क्लियर?